Hello students, today we will discuss prohibited assignment problem. Let's proceed. Prohibited assignment problem को एक एग्जाम्पल से समझेंगे. से एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री में 4 वर्कर्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. 4 वर्कर हैं, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3 एंड वर्कर 4. और फैक्ट्री में जॉब्स भी कितनी हैं? 4 हैं. जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4. ठीक है, अब क्या है, जॉब 3 को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल्स की ज़रूरत है. ठीक है, और जो वर्कर 1 है उनमें ऐसी स्किल्स नहीं हैं कि वो जॉब 3 जो है वो परफॉर्म कर पाएँ. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोहिबिटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें कि हम वर्कर 1 को जॉब 3 जो है एलोकेट नहीं करेंगे. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज देयर आर 3 वर्कर्स एंड 4 machines. Due to certain reason, worker 1 and worker 2 cannot be assigned to machine 4 and machine 3 respectively. ठीक है, तो कहता है कि यहाँ पे 3 वर्कर हैं और हमारे पास 4 मशीन्स हैं, और कुछ रीज़न्स की वजह से वर्कर 1 को मशीनरी 4 जो है वो एलोकेट नहीं होगी, और वर्कर 2 जो है उन्हें मशीनरी 3 जो है वो एलोकेट नहीं की जाएगी. ठीक है, और इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने वर्कर 1 को मशीन 4 जो है एलोकेट नहीं होगी, यहाँ पे मैंने हाइफन लगा दिया, या फिर आप इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं. ठीक है, और वर्कर 2 को मशीन 3 एलोकेट नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे हाइफन लगा दीजिए, या क्या लगा देंगे, इन्फिनिटी जो है हम मार्क कर देंगे. ठीक है, लिखा है डिटर्मिन ऑप्टिमल असाइनमेंट एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट. ठीक है, आपको असाइनमेंट करना है और कॉस्ट डिटर्मिन करनी है. इट मीन्स ये जो सेल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमें क्या दिए गए, ये 12 क्या है, कॉस्ट दी गई है. इट मीन्स अगर वर्कर 1 जो है मशीन 1 के ऊपर टास्क परफॉर्म करता है तो हमारी कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज़ इनकर होती है. ऑब्वियसली कॉस्ट दी गई है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. लेट्स डिस्कस. तो स्टेप 1 में मुझे ये चेक करना होता है कि जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है या अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है. तो चेक करते हैं. यहाँ पे जो रोज़ हैं वो कितनी है, 3 है, वाइल कॉलम्स जो हैं वो 4 हैं. तो इट इज़ अ अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑफ 3 into 4 टाइप. ठीक है, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डमी रो जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी. ठीक है, डमी रो को मैंने नेम दे दिया वर्कर 4, ताकि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन जाए, बैलेंस्ड मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज योर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखना होता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहती हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट इज योर रो रिडक्शन, स्टेप नंबर 3. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो देखेंगे, उसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है. ठीक है, और हर एलिमेंट में से वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 दिख रहा है रो 1 में. ठीक है, तो 12 minus 3 इज़ 9. नेक्स्ट 3 minus 3 इज़ 0. नेक्स्ट 6 minus 3 इज़ 3 एंड W1 वर्कर 1 जो है उसके ऊपर प्रोहिबिटेड है कि वो मशीन 4 जो है हम उसे एलोकेट नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे इन्फिनिटी या हाइफन का साइन हम लगाए रखेंगे. नेक्स्ट इज रो 2 में मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 दिख रहा है, तो 4 minus 4 0. नेक्स्ट 11 minus 4 इज़ 7. नेक्स्ट प्रोहिबिटेड, वर्कर 2 को मशीन 3 एलोकेट नहीं करेंगे, नहीं असाइन करेंगे, तो हाइफन. नेक्स्ट इज 5 minus 4 इज़ 1. और इसी तरह आपको क्या कर लेना है, रो रिडक्शन कर लेना है.
नेक्स्ट इज योर कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन देखते हैं। कॉलम रिडक्शन में क्या करते हैं कि हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और हर एलिमेंट में से वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस कर देंगे। तो दिस इज़ योर कॉलम वन। कॉलम वन में मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो 0 दिख रहा है, तो द कॉलम रिमेन सेम 9060। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0, ठीक है, तो 0700। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट थर्ड कॉलम में भी 0, 3-80। नेक्स्ट फिर से 0-170। तो ये मेरी कॉलम रिडक्शन हो चुकी है और मैट्रिक्स जो है वो वैसे सेम ही रहा है, ठीक है। और अब हम करेंगे एलोकेशन, असाइनमेंट करेंगे। तो चेक करते हैं, रो 1 में एक ही 0 है, असाइनमेंट कर दूंगी, और उसी कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज रो 2। रो 2 में भी एक 0 है, यहाँ पे हम असाइनमेंट कर देंगे, और उसी कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज योर रो 3, किसी तरह का 0 नहीं है। रो 4 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। अब चेक करेंगे कॉलम वाइज। कॉलम 1 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 2 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 3 में एक 0 दिख रहा है तो यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे, और उसी पर्टिकुलर रो में अगर कोई 0 है तो उसको क्रॉस कर देंगे। अब क्या करना है, उस रो को टिक मार्क करना है जहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं है, और उसके बाद आपको उसी कॉलम को टिक करना है जहाँ पे क्रॉस है, ठीक है। उस रो में जहाँ पे क्रॉस है उस कॉलम को टिक कर देंगे, और उस कॉलम में जहाँ पे आपने टिक लगाया है वहाँ पे अगर आपने कहीं पे भी असाइनमेंट किया है उस रो को टिक कर देंगे। तो ये रही रो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अनमार्क्ड रो ये रही और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइंस लगा देनी है, और जितने भी अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स हैं उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अनऑक्यूपाइड एलिमेंट्स हैं 9, 3, 6, 8, 7। इसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3। तो क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 के ऊपर किसी तरह की लाइन नहीं है, तो 9 में से 3 माइनस कर देंगे। 9 - 3 इज़ 6। नेक्स्ट 0 के ऊपर एक लाइन है, रिमेन्स सेम 0। नेक्स्ट 3 - 3 इज़ 0। नेक्स्ट प्रोहिबिटेड है सेल, तो यहाँ पे हाइफन ही रहेगा। नेक्स्ट 0 एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम 0। नेक्स्ट इज़ 7, तो 7 जो है उसके ऊपर 2 लाइंस है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऐड कर देंगे। 7 + 3 इज़ 10। नेक्स्ट हाइफन ही रहेगा। नेक्स्ट 1 एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट 6 - 3 इज़ 3। नेक्स्ट 0 एक ही लाइन है, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट 8 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, 3 माइनस हो जाएगा 5। नेक्स्ट 7 - 3 कोई लाइन नहीं थी इसीलिए माइनस हो गया। नेक्स्ट 0 एक ही लाइन है, रिमेन सेम। नेक्स्ट 0, तो यहाँ पे क्या है, 2 लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 + 3 इज़ 3। नेक्स्ट रिमेन सेम, एक ही लाइन है, रिमेन सेम एक ही लाइन है, 0 0। अब फिर से असाइनमेंट करेंगे। तो रो 1 में मुझे 2 ज़ीरोज़ दिख रही हैं, तो यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकते। रो 2 में एक ही 0 है, असाइनमेंट कर देंगे, और उसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर कोई 0 है तो उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज़ रो 3। रो 3 में एक 0 है, असाइनमेंट कर देंगे, और उसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई 0 है तो क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज़ रो 4। रो 4 में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट
नहीं कर सकते। नेक्स्ट कॉलम वाइज चेक करेंगे। कॉलम 1 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 2 ऑलरेडी असाइंड, कॉलम 3 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। कॉलम 4 एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर देंगे, और उसी पर्टिकुलर रो में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब कॉलम वाइज चेक कर लिया, फिर से रो वाइज। रो 1 एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है नंबर ऑफ़ एलोकेशंस जो हैं आपकी 4 हो चुकी हैं, वर्कर्स भी 4 थे, एलोकेशंस भी 4 हो चुकी हैं। सिंस द नंबर ऑफ़ एलोकेशंस आर 4, सो वी हैव रीच द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वर्कर 1 देख लेते हैं। वर्कर 1 M3 असाइन किया है हमने, है ना, तो वर्कर 1 M3, नेक्स्ट वर्कर 2 M1, वर्कर 2 M1, नेक्स्ट वर्कर 3 M2, वर्कर 3 M2, नेक्स्ट वर्कर 4 M4, वर्कर 4 M4। ठीक है, अब कॉस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्कर 1 M3 था, कॉस्ट चेक कर लेते हैं। वर्कर 1 M3 6, तो 6 यहाँ पे कॉस्ट इनकर हुई। वर्कर 2 M1, वर्कर 2 M1। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉस्ट कितनी है। वर्कर 2 M1, वर्कर 2 M1 की कॉस्ट है 4 रुपीज़। ठीक है, वर्कर 3 M2 चेक कर लेते हैं कॉस्ट कितनी इनकर हुई है। वर्कर 3 M2 2 रुपीज़। ये 2। नेक्स्ट वर्कर 4 M4, तो वर्कर 4 M4 डमी कॉलम, डमी रो थी, तो वर्कर 4 M4 ज़ीरो। और जो टोटल कॉस्ट है वो है 6 + 4 + 2 + 0, दैट इज़ 12 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।